ओम शांति 6 मार्च 2024। बाबा बोले, मीठे बच्चे, वर्तमान तुमर बानप्रस्थ अवस्था कारण एबे तुमको बाणी ठारू ऊर्ध्वको जीवाकू हेब। सेथिपाई जोगयुक्त होई रही पवित्र हुआ। आजिर प्रश्न, उच्च लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबा पाई हेले केउ कथारे विशेष ध्यान देबाकू हेब? उत्तर, दृष्टि उपरे विशेष ध्यान देबाकू हेब कारण एहा बहुत बड़ धोकाबाज अटे। विकारी दृष्टि बहुत क्षति करि थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव निजकू आत्मा मने करी बाबांकू मने पकाओ। समस्तंकू आत्मा भाई भाई दृष्टि रे देखिबार अभ्यास कर। सकाळु सकाळु उठी एकांतरे बसी निजे निज सहित कथावार्ता कर। भगवानंक आज्ञा हेला मधुर संतान माने काम महाशत्रु प्रति सावधान रुह। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने सबु किछि बुझी जाइछन्ते कारण जेउ माने बुझी पारिबे सेही माने ही एठाकू आसिबे। एठारे कौनसी मनुष्य पाठ पढ़ाउ नाहंती। एठारे स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ते। तेबे भगवानंकर मध्य परिचय दरकार। तांकर नाम केते उच्च, तांकर नाम केते उच्च भगवान, तांकर नाम केते उच्च भगवान, किंतु तांकु नाम एवं रूपरु नियारा बोली कहि देउछन्ते। वास्तवरे सिए हेउछन्ति ही नियारा। केते सूक्ष्म बिंदु कहउछन्ति आत्मा मध्य सूक्ष्म तारका सदृश, किंतु तारका तो एते छोट नुहे। आत्मा तो वास्तवरे बहुत सूक्ष्म। बाबा मध्य बिंदु सदृश अटन्ते, किंतु बाबा सदा पवित्र अटन्ते। तांकर महिमा हेउछि ज्ञानर सागर, शांतिर सागर। एथिरे संशयर कौनसी कथा ही नाही। मुख्य कथा हेला पवित्रतार। तेबे एही विकार पाई ही कली हेउछि। जहा किछि भी अतीत होई जाइछि, विघ्न इत्यादि पड़ुछि, ताहा कौनसी नुआ कथा नुहे। अबला मानंक उपरे अत्याचार हेबार अछि। अन्य सत्संग मानंकरे एभली कथा होई न थाए। एठारे खास पवित्रता पाई ही गंडगोल हेउछि। बाबा पवित्र करिबा पाई ही एठाकू आसुछन्ति। तेणु केते गंडगोल हेउछि। बाबा एठाकू आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। कहउछन्ति मु बानप्रस्थ अवस्थारे ही आसी थाए। बानप्रस्थ अवस्थार नियम मध्य एही संगम जुगरु ही आरंभ हेउछि। तेबे निश्चित भावरे बानप्रस्थी माने बाणी ठारू ऊर्ध्वरे ही रहिबे एवं बाणीरो ऊर्ध्वको जीवा पाई हेले बाबांकर पूरा स्मृति रे पवित्र हेबाकू पड़िबो एवं पवित्र हेबार उपाय केवल गोटिए। घर को फेरिबा पाई हेले पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। घर को तो सबु आत्मा मानंकु जीवाकू ही हेबो, केवल 2-4 जन जीवे नाही। सारा पतित दुनियार परिवर्तन होई जिवो, किंतु एही ड्रामा विषय रे केही हेले जानी नाहंती। सत्य जुगरु आरंभ करी कलिजुग पर्यंत एही ड्रामा चक्र लगाउछि। बाबा कहउछन्ति निजको आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो एवं पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। तेबे जाई तुमे माने शांति धाम एवं सुख धाम को जाई पारिबो। गायन मध्य रहिछि, गति सद्गति दाता केवल जणे। सत्य जुगरे बहुत कम संख्यक आत्मा रही थांती जेउ माने कि संपूर्ण पवित्र होई थांते। कली जुगरे अनेक धर्म होई जाइछि एवं समस्त आत्मा अपवित्र होई जाइछन्ति। एहा तो बहुत सहज कथा एवं
ए कथा बाबा पूर्वरु ही कही देइछन्ते। बाबा जानिछन्ति जे एथिपाई निश्चय झगड़ा हेबो। जदि बाबा जानि नथान्ते तेबे एभली उपाय काहींकी बाहर कले जे तुमे लौकिकरु चिठी नेई आस कि मु ज्ञान अमृत पान करिबाकु जिबि। तेणु बाबा जानिछन्ति जे एपरी झगड़ा हेबा ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। आश्चर्य भावरे ज्ञान को जानी ज्ञान मार्गरे चाली अन्यमानंकु मध्य ज्ञान देई पुणी भी अहो माया सेमानंकु मध्य तू निज आड़कू टाणी नहीं जाउछु। किंतु ए सबु ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। एही कथा को केही भी एड़ाई देई पारिबे नाही। मनुष्य माने केवल एही भली शब्द कहि देउछन्ति किंतु एहार अर्थ को बुझु नाहंती। बाबा कहउछन्ति संतान माने एहा बहुत उच्च पाठ पढ़ा किंतु एही आखि एभली धोकाबाज अटे न कहिले भल। यही दुनिया तमो प्रधान अटे। कॉलेज मानंकरे विद्यार्थी माने केते खराब होई जाउछन्ति। विदेश कथा तो न कहिले भल। सत्य जुगरे एभली कथा रहे नाही। किंतु मनुष्य माने सत्य जुग को लक्ष लक्ष वर्ष होई गलानी बोली कहि देउछन्ति। बाबा कहउछन्ति काली तुमको राजत्वर भाग्य देइथिली तुमे सबु किछि हराई बसिछ। लौकिकरे मध्य बापा पुओ को कहिथान्ते जे तुमको मु एते संपत्ति देइथिली सबु समाप्त करिदेल। एभली मध्य पिला अछन्ति जो माने कि निमिषके सबु धन संपत्ति उड़ाई देउछन्ति। तेबे बेहदर पिता परमात्मा मध्य कहउछन्ति मु तुमको केते धन देइथिली योग्य करी सारा विश्वर मालिक करिथिली। एबे देख ड्रामा अनुसारे तुमर अवस्था कौन होई जाइछि। तुमे मोर सेही संतान अटना। तुमे माने केते धनवान थिल। एहा हेउछि बेहदर कथा जहाँकि तुमे माने अन्य मानंकु मध्य बुझाउछ। गोटिए कहानी मध्य रहिछि। प्रतिदिन कहूथिला बाघ आसिला किंतु बाघ आसुनथिला। दिने वास्तवरे बाघ आसीगला। सेही भली तुमे कहूछ मृत्यु आसिला कि आसिला किंतु सेमाने कहउछन्ति तुमे तो सबुदिन कहूछ विनाश हेब। एही कथार ही दृष्टांत रूपरे कहानी लेखि देइछन्ति। बेहदर बाबा कहउछन्ति को तांकर कौनसी दोष नाही। कल्प पूर्वरु मध्य एही भली होइथिला। एहा हेउछि 5000 वर्षर कथा। बाबा मध्य बहुत थर कहिछन्ति तुमे लेखि चल कि 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य भारतरे देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा पई ठीक एही भली म्यूजियम खोलिथिल। बहुत स्पष्ट भावरे लेख एठाकू आसी बुझ। एबे बाबा एठाकू आसी जाइछन्ति। बाबांकर संपत्ति हेला स्वर्गर राजत्व। भारत दिने स्वर्ग थिला। प्रथमे नुआ दुनिया थिला जहाकू स्वर्ग कुहा जाउथिला। यही स्वर्ग ही वर्तमान नर्क होई जाइछि। एहा हेउछि बहुत विशाल नाटक जेउ नाटकरे आमे समस्ते हेले अभिनेता। 84 जन्मर अभिनय सारी एबे पुणी घर को जिबाकु हेबो। प्रथमे आमे एही विश्वर मालिक थिलु एबे कांगाल होई जाइछु। एबे पुणी बाबांक मतरे चाली मालिक हेबाकु जाउछु। तुमे माने जानिछ आमे श्रीमत आधारे प्रतिकल्परे भारत को स्वर्ग करुछु। सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो किंतु पवित्रता कारणरू अत्याचार सहन करिबाकु पड़ुछि। बाबा तो तुमको बहुत बुझाउछन्ति किंतु तुमे माने बाहर को गले बुद्धिहीन होई जाउछ। आश्चर्य भावरे बाबांक कथा को सुनंती अन्य को कुहंती अन्य को मध्य ज्ञान दियंती किंतु आहा मोर माया पुणी जेपरी थांती सेहीपरी होई जानती बरं आहुरी खराब होई जानती। काम विकार रे बांधी होई आहुरी तळकू खसी जाउछन्ती। शिव बाबा वर्तमान एही विश्व को शिवालय करुछन्ती।
ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବେହଦର ପିତା କେତେ ମିଠା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ, ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସକାଳ ସମୟରେ କେତେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ବିକର୍ମ କିପରି ବିନାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ମୁକୁଟଧାରୀ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଅତି ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ବାବା ଯେପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଚାଲିଚଳନ ରହିଛି। ବାକି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସାଧାରଣ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ସମାନ ହୋଇଯିବ, ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ତ ଏହିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମରେ 84ଟି ଶରୀର ମିଳିବ। ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ମିଳିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଚେହେରା ତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଏବଂ ଧାରଣ କରିବାର କଥା। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ତଳକୁ ଖସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେତେ ବି ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ମୂଳଦୁଆ କେତେ ବି ପକ୍କା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ମୂଳଦୁଆ କେତେ ବି ମଜବୁତ କର, 100 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏସବୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବିଦେଶରେ ଦେଖ କେତେ ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣର ଆଡ଼ମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ମାୟା କହୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୁମର ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ସେଠାରେ 2 ତାଲା 3 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜମି ପାଇଁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ବି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣାନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବି କି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପଳାଇଗଲେ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା
आमे तळकु खसीगलु। बाबा कहउछन्ति आरे करिथिबा आमदानी सबु चट करिदेल। पुणी एते उच्च आउ होई परिबो नाही। एहा हेउछि सबुठारु बड़ अवज्ञा। दुनिया रे मनुष्य माने अध्यादेश जारी करुछन्ति, अमुक समय रे बाहर को बाहरिब नाही, नचेत गुली करिदेबु। बाबा मध्य कहउछन्ति जदि विकारग्रस्त हेल तेबे सबु समाप्त होई जिव। भगवानंकर आज्ञा हेला खबरदार रुह। आजिकाली गैस इत्यादि रे एभली जिनिस बाहर करिछन्ति मनुष्य बसु बसु समाप्त होई जिवे। ए सबु ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि, कारण शेष समय रे डाक्तरखाना इत्यादि रहिबो नाही। तुरंत आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए, दुख कष्ट इत्यादि रु मुक्त होई जाए, किंतु सेठारे कौनसी कष्ट रहिबो नाही। आत्मा स्वतंत्र अटे। आयुष पूरा होई गले आत्मा शरीर त्याग करिदेब। सेठारे काल नाही, कारण सेठारे रावण ही नाही, तेणु काल केउठारु आसिब। इए हेउछि रावणर दूत, भगवानंकर नुहे। भगवानंकर संतान माने तो बहुत स्नेही अटंती। बाबा केबे हेले संतान मानंक दुख को सहन करि परिबे नाही। ड्रामा अनुसारे 3 भाग तुमे माने सुख भोग करुछ। बाबा तुम मानंकु एते सुख देउछन्ति, तेबे तुमे माने तांक श्रीमत अनुसारे चालिबा दरकार। एहा हेउछि तुमर अंतिम जन्म। तेणु बाबा कहउछन्ति एही अंतिम जन्म रे तुमको पवित्र हेबाको पड़िबो। जोग द्वारा ही विकर्म विनाश हेब। तुम मुंड उपरे जन्म जन्मांतरर पापर बोझ रहिछि। तुमको तमो प्रधान रु सतो प्रधान हेबाको पड़िबो। बाबा हेउछन्ति सर्वशक्तिर अधिकारी। दुनिया रे जेउ माने शास्त्र इत्यादि पढुछन्ति तांको शास्त्रर अधिकारी कहिथान्ति। एबे बाबा कहउछन्ति सबूर अधिकारी हेउछि मु एही ब्रह्मांक माध्यम रे समस्त शास्त्रर सारांश को सुनाउछि। निजको आत्मा मने करी मोते मने पकाओ, तेबे तुमर पापर विनाश हेब। बाकी पानी रे स्नान कले पवित्र किपरि हेब? केउठी केउठी तो बहुत कम पानी रही थाए, ताकू मध्य तीर्थ भावी स्नान करुछन्ति। एहाको ही तमो प्रधान निश्चय बोली कुहाजिब। तुमर सतो प्रधान निश्चय। बाबा बुझाउछन्ति एथिरे डरिबार कोनोसी कथा नाही। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। भगवान पवित्र हेबा पाई जेउ आदेश देइछन्ति तार केबे भी अवज्ञा करिबा उचित नुहे। बहुत बहुत सावधान रहिबाको हेब। बापदादा उभयंकर पालनार प्रतिदान स्वरूप पवित्र होई देखाइबाको हेब। बापदादा उभयंकर पालनार प्रतिदान स्वरूप पवित्र होई देखाइबाको हेब। 2 नंबर। ड्रामार निर्धार्य अटल बोली जानी सर्वदा निश्चिंत रहिबाको हेब। बाकी हेबा पूर्वरु समस्तंको बाबांकर संदेश देबाको हेब। आजिर वरदान ज्ञानर अमृत द्वारा तृषार्थ आत्मा मानंकर तृषा निवारण करे सेमानंको तृप्त करुथिबा महान पुण्यात्मा भव। कौनसी तृषार्थ आत्मार तृषा को निवारण करिबा महान पुण्य कर्म अटे। जेपरी पानी न मिलिले लोकमाने तुषातुर होई डहल विकल होइथांती, सेहिपरि ज्ञान रूपी अमृत न मिलिबा कारणरू आत्मा माने दुख अशांति रे छटपट हेउछन्ति। तेणु सेमानंको ज्ञानामृत पान कराई सेमानंकर तृषा को निवारण कर। जेपरी भोजन करिबा पाई समय बाहर करुछ, काहींकिना एहा जरूरी अटे।
ସେହିପରି ଏହି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ, ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ମହାନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର